जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। तो आपके पास क्या है? एक सॉलिड है और वो कोन की शेप में है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। अब क्या है, ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपके पास एक कोन है, सॉलिड की शेप में क्या है? कोन है। तो सबसे पहले आप कोन की डायग्राम बना लें, ठीक है। फिर ये जो कोन है ये किसके ऊपर स्टैंडिंग है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इसके नीचे हेमिस्फीयर बना लें। बोलो बात समझ में आई? एक कोन है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने, विद बोथ देयर रेडियाई, एक होता तो रेडियस लिखता, दोनों के लिए रेडियाई यूज कर रहा है, मतलब बोलता दोनों का रेडियस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ही रेडियस किसका है? कोन का। और 1 सेंटीमीटर ही रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर का। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या लिखेंगे? ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ये जो कोन है, कोन का रेडियस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? एंड द हाइट ऑफ कोन। ये जो कोन है बच्चों, ये कोन की हाइट कितनी है? इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। जितना रेडियस है ना इतनी ही हाइट है कोन की। अब ये बताओ रेडियस कितना है कोन का? रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट कोन की कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर ही हाइट होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? हाइट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला हाइट किसके बराबर है? कोन की। जितना रेडियस है, रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आई? जितना क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले डायग्राम बनाए, फिर डायग्राम को देख के गिवन लिखे। आइए समझे कैसे लिखेंगे गिवन को। तो देखो गिवन में क्या लिखोगे? हेयर रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन को स्मॉल आर से लिख रहे हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर से लिख रहे हैं। और रेडियस ऑफ कोन किसके बराबर है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। बोलो समझ में आ रही बात? उसको भी आर से लिखेंगे। और है कितना कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का? 1 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये जो कोन है बच्चों, कोन की हाइट कितनी है? हाइट कितनी है कोन की? 1 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। गिवन जरूर लिखें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ध्यान से सुने, ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई। ध्यान से सुने बच्चों, यहां पे उसने लिखा है इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मतलब? कि जो पाई है ना, पाई की जो वैल्यू है, क्या पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है, समझ रहे हो? इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब कि जो पाई है उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, पाई की जगह पाई ही रखना है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इन टर्म्स ऑफ पाई को याद रखें कि पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट ही नहीं करनी, पाई की जगह पाई ही रहने दें। अब ध्यान से सुनो, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अब वॉल्यूम होता क्या है कि इसकी कैपेसिटी, जैसे इसके अंदर एयर स्टोर करनी हो या पानी स्टोर करना हो, कोई गैसेस स्टोर करनी हो, वो कितनी आ सकती है? इसकी कैपेसिटी, वो वॉल्यूम होता है। तो हमें इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, तो इसके अंदर एक तो हेमिस्फीयर आ रहा है, समझ में आ रही बात? एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा और ऊपर क्या आ रहा है? कोन, तो कोन का वॉल्यूम आएगा। मतलब एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लगेगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, प्लस फिर ऊपर क्या है? कोन है, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन लगेगा। दोनों को प्लस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा, ये जो पूरा सॉलिड था। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? तो आइए समझते हैं क्या करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला बताया था आपको इंट्रोडक्शन में? 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? अब जो चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं वो कॉमन ले लो। ध्यान से देखें बच्चों, पाई आर स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है। प्लस से पहले और प्लस के बाद देखना है। यहाँ पे आर क्यूब है, समझ रहे हो? तो आर स्क्वायर होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? और 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है।
तो आपको कॉमन क्या ले लेना है, पाई आर स्क्वायर अपान 3, ये कॉमन ले लेना है। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर अपान 3 ये कॉमन ले लेना। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जब आप पाई आर स्क्वायर अपान 3 कॉमन ले लोगे, ध्यान से सुने, पाई आर स्क्वायर अपान 3 आपने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर अपान 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू एच, 1 इंटू एच होगा एच प्लस यहाँ से 2 तो अंदर ही रहेगा, पाई अपान 3 कॉमन चला गया, यहाँ पे आर क्यूब था, आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो आर बचेगा। बोलो बात समझ में आई। देखो आर क्यूब से आर स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे आर ही बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखो आर क्यूब ही आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्या होगा फिर, अब आपको वैल्यू से सब्सटीट्यूट करनी है, बस पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी। पाई अपान 3 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 1 है, 1 के स्क्वायर का क्या मतलब, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। हाइट भी 1 थी प्लस 2 इंटू आर कितना है बच्चों 1 है। समझ में आ रही बात। सभी की सभी जो वैल्यूज है उनको सब्सटीट्यूट कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है। हर एक वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। आइए आगे समझते हैं फिर क्या होगा। 1 इंटू 1 इंटू पाई कितना पाई, तो पाई अपान 3, फिर क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2 1 जा बच्चों 2 प्लस 1 कितना 3 इंटू कितना पाई अपान 3 से 3 कैंसिल, आपका आ गया पाई। तो देखो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब यही था कि पाई में आंसर आना चाहिए, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। अब देखो पाई आ गया, लेकिन आप फाइंड क्या कर रहे हो, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, तो इसके साथ आपको सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। अगर एरिया फाइंड करते सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते, अब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो क्यूबिक यूनिट लगाना पड़ता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एंड में लिख देना हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो देखो इसको चाहे आप राहेल पढ़ो राचेल पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, राहेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। ध्यान से सुनिए बच्चों, like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। यहाँ तक पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए फिर समझा जाए। ध्यान से सुनो, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबसे पहले तो ये बताओ आप में से इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखो क्या है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि आपको एक मॉडल तैयार करना है, किसको यूज करके, एक एल्युमिनियम शीट को यूज करके, थिन एल्युमिनियम शीट्स को यूज करके आपको एक मॉडल तैयार करना है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको सेंटर में सिलेंडर की शेप में मॉडल को लगाना है, ठीक है, कि सेंटर में उसमें सिलेंडर हो, इस तरफ भी एक कोन लगा हो और इस तरफ भी कोन लगा हो। इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हो, पेंसिल लो, दोनों तरफ से उसको शार्प कर दो, तो वो जो डायग्राम बनेगी नहीं, कुछ उस तरह से मॉडल बनाने के लिए बोला गया। ध्यान से सुनिए, किस तरह का मॉडल बनाने के लिए बोला गया कि उसको क्या करना है, एक तो एल्युमिनियम शीट से सेंटर में क्या रखना है, सिलेंड्रिकल शेप रखना है। समझ में आ रही बात। और फिर क्या करना है, इस तरफ कोनिकल शेप रखनी है, मतलब कोन, और इस तरफ भी कोन ही अटैच होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। कुछ इस तरह की डायग्राम उसको बनाने के लिए बोला। तो आप देख सकते हो, अगर पेंसिल लो, दोनों तरफ से शार्प कर दो, कुछ इस तरह की डायग्राम आपको देखने को मिल सकती है। समझ में आ रही बात। तो देखो क्या किया गया, तो ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटर में है ये सिलेंडर है, इस तरफ क्या है बच्चों, ये कोन है, समझ रहे हो, और इस तरफ भी क्या है, कोन है। बोलो बात समझ में आ रही। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोन है, ये सिलेंडर है, फिर क्या है, फिर से कोन है। बोलो बात समझ में आ रही। ये मॉडल उसको बनाने के लिए बोला गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं फिर क्या है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है ना, मॉडल ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने। ये जो मॉडल है इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बच्चों अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस 3 का हाफ होगा। समझ में आ रही बात। तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 3/2 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे हेयर डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही।
इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ कोन। अगर डायमीटर, ध्यान से सुने बच्चों, डायमीटर इस पूरे मॉडल का 3 सेंटीमीटर है तो कोन का कितना होगा, कोन का भी 3 सेंटीमीटर होगा डायमीटर। और ऐसे ही ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा, 3/2, क्योंकि रेडियस का फार्मूला क्या है, डायमीटर अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन, इसको भी स्मॉल आर से, और रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको भी कैसे लिखोगे, स्मॉल आर से ही लिखोगे। समझ रहे हो। तो रेडियस का फार्मूला क्या, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना था बच्चों, 3, तो 3/2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेडियस हो जाएगा। जितना रेडियस बच्चों सिलेंडर का होगा, जितना रेडियस किसका होगा, इस सिलेंडर का होगा, इतना ही रेडियस किसका होगा, दोनों कोन का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। एंड इट्स लेंथ, ध्यान से सुने, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ बोल रहा है, पूरे मॉडल की, इस पूरे इंटायर मॉडल की, पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा मॉडल बनाया उसने एल्यूमिनियम शीट से, ये 12 सेंटीमीटर है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये पूरा मॉडल जो है इसके अंदर तो कोन की हाइट भी होगी, फिर सिलेंडर की हाइट होगी, फिर इस कोन की हाइट होगी, तब जाके पूरे मॉडल की लेंथ आई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में गिवन में लिखोगे लेंथ ऑफ इंटायर मॉडल, पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है उसको लिख लिया जाए। तो पूरे मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अब ये पूरे मॉडल की लेंथ आई कैसे होगी, इसमें कोन की हाइट भी होगी, समझ रहे हो, इस कोन की हाइट भी होगी और कुछ सिलेंडर की हाइट भी होगी। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले ऊपर से गिवन लिख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। इफ ईच कोन, ध्यान से सुनो, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, बोलता इफ ईच कोन का क्या मतलब, एक कोन जो है ना, जैसे ये कोन है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मान लो ये कोन है, इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, मतलब इस कोन की कुछ हाइट होगी। ऐसे ही ये कोन है, इसकी हाइट भी कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी है, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 2 + 2 कितना 4 हो गया। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, सिलेंडर की हाइट बची 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो हो गया पूरा मॉडल 12 सेंटीमीटर का। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। ध्यान से सुनिए, अब आपको बस ये तो आपने डायग्राम में लिखा, लेकिन यहाँ पे भी इसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, पहले इसी को लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटायर मॉडल 12 सेंटीमीटर, तो ये कैसे आ रही है, ये आ रही है, पहले हाइट पहले लिख लो, हाइट ऑफ ईच कोन। समझ रहे हो, इसको मैं स्मॉल h से लिख रहा हूँ। ईच कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। अब हाइट, ध्यान से सुने, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, फर्स्ट कोन, इसको ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन लिखना हो नहीं लिखो, इस कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हाइट ऑफ फर्स्ट कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुने बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ सेकंड कोन इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? फर्स्ट कोन की हाइट प्लस सिलेंडर की हाइट प्लस सेकंड कोन की हाइट, तब जाके 12 सेंटीमीटर पूरे इंटायर मॉडल की लेंथ बन रही है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब फर्स्ट कोन की हाइट कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, प्लस सिलेंडर की हाइट नहीं पता, इसको मैं कैपिटल H लिख रहा हूँ, प्लस हाइट ऑफ सेकंड कोन की हाइट है 2 इक्वल्स टू 12। 2 + 2 कितना हो गया, 4 + h इक्वल्स टू 12। ध्यान से सुने, ध्यान से, h कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 12, प्लस का 4 ट्रांसपोज होके माइनस का 4। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 12 - 4 कितना, 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राहेल मेड। क्या बोल रहा है, ये जो मॉडल किसने बनाया, उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया ये मॉडल। तो ये बताओ इसके अंदर कितनी एयर स्टोर हो सकती है, या वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब, जब भी अगर उसने वॉल्यूम नहीं भी लिखा होता, यहाँ पे उसने लिखा है कि वॉल्यूम, फाइंड दी वॉल्यूम, तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन अगर वो सिंपली ऐसे भी लिखता
सिंपली अगर ऐसे भी लिखता कि एयर कितनी होगी इस मॉडल के अंदर या वाटर कुछ ऐसा, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता। कैपेसिटी की बात आए तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। समझ रहे हो? आगे पढ़ लेते हैं। अज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर काम का तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। बोलता है ऐसा मान के चलें कि इनर मतलब मॉडल के अंदर की जो डायमेंशंस हैं और आउटर मतलब बाहर की डायमेंशंस है वो सेम है। ठीक है, तो हमें इनर या आउटर नहीं करना, हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आई? अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा उसको बताने से पहले यहां तक नोट कर लें। अब फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम, ध्यान से सुनिए। अब हमें फाइंड क्या करना है? नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। इस मॉडल के अंदर एयर का वॉल्यूम क्या है, एयर की कैपेसिटी क्या है, ध्यान से सुने। एक तो कोन है, तो कोन का वॉल्यूम होगा, यहां तक कोन के अंदर एयर स्टोर होगी, समझ रहे हो? तो कोन का वॉल्यूम, फिर सिलेंडर है प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, फिर ये कोन है, फिर इस कोन का वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, आप पूरा लिखें। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताओ, इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दें। ध्यान से सुने बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। समझ रहे हो? तो देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, तो 2 टाइम्स हो गया ना वॉल्यूम ऑफ कोन, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने, ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुने। सिलेंडर के केस में पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला तो होता है, सिलेंडर के केस में मैंने हाइट जो है वो कैपिटल एच मानी है, तो कैपिटल एच लिखें। ध्यान से सुने, ठीक है। अब देखो 2 क्यों लिखा है, एक कोन ये है, दूसरी कोन ये है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला, ये तो हो गया 2 कोन है इसलिए 2, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन के केस में स्मॉल एच क्यों लिखा, क्योंकि कोन की हाइट मैंने स्मॉल एच मानी हुई है। तो फिर सर रेडियस क्यों सेम लिख रहे हो, क्योंकि रेडियस जितना कोन का था इतना ही सिलेंडर का था। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर प्लस से पहले कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, 2 × 1 2/3 इंटू क्या एच बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया है, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे कैपिटल एच बचा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों रेडियस कितना है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर मतलब क्या, 3/2 को 2 बार लिखो, 2/3 मल्टीप्लाई एच। एच ये स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच कितना था 2, प्लस कैपिटल एच है, कैपिटल एच मतलब सिलेंडर की हाइट, ये 8 है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22, इसको कैंसिल कर दो, 2 11 सा। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बचा 11/7 इंटू 3/2। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैंसिल क्यों नहीं किया, अभी देखते हैं, कुछ आसान बन सकता है बच्चों क्वेश्चन। ध्यान से सुने, ध्यान से, तो ध्यान से देखो फिर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4/3 प्लस 8। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने, इसके नीचे कुछ नहीं तो 8 के नीचे 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 8 3 ज़ा, ठीक है, 24/3 1 ज़ा 3। बोलो बात समझ में आ रही है? इंटू क्या है करना, मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, तो 3 3 ज़ा 9, नहीं मैं अभी नहीं कर रहा, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को कुछ दिख रहा है। ध्यान से सुने, ध्यान से, यहाँ पे क्या आया 11/7 इंटू 3 × 3/2, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 28/3। अब ये सारे ही मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो सकते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो कैसे, ध्यान से सुने, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है,
7 4 जा 28 होता है, बोलो बात समझ में आ रही है, और 2 2 जा 4, बोलो बात समझ में आई, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बचा 11 अपान, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा अपान में, ऊपर बचा हुआ 11, ध्यान से सुने ध्यान से लिखे, यहाँ पे क्या है 11, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे ये कैंसिल सारे, और 2 बचा हुआ है मल्टीप्लाई में 2, तो बचा 11 इंटू 3 2 जा कितना 6, 11 6 जा कितना 66, और सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब आएगा। क्यों आएगा क्यूब? क्योंकि आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। जब भी वॉल्यूम फाइंड करोगे तो 6 सेंटीमीटर के साथ क्यूबिक यूनिट लिखना होता है, ठीक है, सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लिखना होता है। तो एंड में लिखोगे हेंस वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर था। कहीं से भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बहुत ही मीठा स्वादिष्ट सा क्वेश्चन है। क्या है? गुलाब जामुन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर 30%, 30%, ठीक है, 30% क्या है, शुगर सिरप है। मतलब वो मिठास नहीं होती जिसको चाशनी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो 30% है। जैसे मान लो ये गुलाब जामुन है, ध्यान से सुने, ये एक गुलाब जामुन है, ठीक है, इतना बड़ा गुलाब जामुन तो खाया नहीं होगा आपने, लेकिन इसको गुलाब जामुन मानो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कोई मान लो ऐसे 30% क्या है, 30% तो सिर्फ शुगर सिरप है, मतलब जो चीनी से बनी हुई, ठीक है, चीनी वाला पानी होता है, ठीक है, उससे मिठास बनाते हैं जिसको चाशनी वगैरह बोलते हैं, वो इसके अंदर 30% है। तो बाकी 70% क्या है, उसके अंदर खोया पड़ता है, पनीर पड़ता है। हमें गुलाब जामुन बनाना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, ध्यान से सुने, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली हमें बताना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ध्यान से सुने बच्चों, जैसे एक गुलाब जामुन है, इसके अंदर 30% तो शुगर सिरप है, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन है। कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यहां तक आपको क्या समझ में आया? एक गुलाब जामुन के अंदर कितना है, 30% शुगर सिरप है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करने में। अब वो सिर्फ मिठास शुगर सिरप ही नहीं रखेगा, उसमें पनीर भी पड़ता है, खोया भी पड़ता है। समझ में आ रही बात? और भी चीज़ें पड़ती हैं। लेकिन एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, हमें पता चल जाएगा 30% इसका इतना है, ठीक है। फिर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करो, उसको 45 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैपेसिटी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो उसमें से 30% निकाल लो। 30% का मतलब कि 30% शुगर सिरप थी एक में, तो 45 का 30% निकालेंगे। बोलो बात समझ में? क्वेश्चन का आइडिया लगना चाहिए, बाकी सोल्यूशन तो हम समझाएंगे ही। आगे पढ़ लेते हैं। यहां तक हो गया। अब आगे ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। अब ये जो गुलाब जामुन है बच्चों, ऐसे गोल वाला गुलाब जामुन नहीं है जो हमने खाया होगा, है ना। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब देखो देखो गुलाब जामुन की शेप कैसी है। अगर इस तरह का गुलाब जामुन खाया हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब गुलाब जामुन की कंडीशन क्या है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इतना बड़ा गुलाब जामुन होगा नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि हमें समझना है बच्चों कॉन्सेप्ट को। बोल रहा है कि गुलाब जामुन सेंटर से सिलेंड्रिकल शेप में है। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो इसने लिखा था ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, ठीक है। हर एक गुलाब जामुन जो है, 45 गुलाब जामुन है, लेकिन एक की शेप बता रहा है, तो 45 की वैसी ही होगी। समझ रहे हो? तो सिलेंडर की शेप में है, फिर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। मतलब क्या, इसका एक एंड ये है तो ये भी हेमिस्फेरिकल है, और इस तरफ ये जो दूसरा एंड है ये भी हेमिस्फेरिकल है। बोलो बात समझ में? अब इतना बड़ा गुलाब जामुन नहीं होगा, होगा छोटा ही, लेकिन डायग्राम में बनाना पड़ेगा, है ना। आगे
विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, ये जो गुलाब जामुन है, टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ है बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की भी होगी, ध्यान से सुने, और कुछ लेंथ जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी होगी, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी लेंथ होगी, तो उससे हम सिलेंडर की हाइट भी फाइंड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने काफ़ी किए हैं, बोलो बात समझ में आ रही है। आगे पढ़ लेते हैं एंड डायमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सी फिगर आपको एनसीईआरटी बुक पे एक डायग्राम भी दी होगी, बोलो बात समझ में। अब बोल रहा है इसका डायमीटर कितना है, ध्यान से सुने बच्चों, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2.8। डायमीटर होता है ये डायमीटर है 2.8, यहाँ बाहर बना लीजिए 2.8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुने, अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस इसका हाफ होगा। रेडियस क्या होगा इसका हाफ, 2.8 का हाफ कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो रेडियस का फार्मूला क्या है, डायामीटर अपॉन 2, तो डायामीटर है 2.8, इसका हाफ कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो एक के बाद पॉइंट था 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये सारा हम स्क्रीन के अंदर ही लिख रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुने, आपने ये सारी चीजें लिख ली, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब पहले डायग्राम आपने बना ली। अब आपके पास काम क्या है, अब अगर ध्यान से सुने, अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 है तो सिलेंडर का रेडियस भी 1.4 होगा, क्यों, क्योंकि इसी के एंड पे अटैच है ये शेप। बोलो बात समझ में आ रही। तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। आपको एक चीज और बताई थी, जितना रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, इतनी ही हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट। तो इसका मतलब लेंथ या हाइट बोल लो, हेमिस्फीयर की 1.4 होगी। इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1.4 है, तो इसकी हाइट भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी हाइट 1.4 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 1.4 सेंटीमीटर, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि टोटल लेंथ 5 है, समझ रहे हो। तो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। नहीं पता चले, तीनों का सम करके बच्चों 5 सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पूरी गुलाब जामुन की हाइट में एक तो हेमिस्फीयर की लेंथ है, हाइट है, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, प्लस 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 इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देख लो 1.4 प्लस 2.2 प्लस 1.4, इन सभी का सम अगर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। आइए इसको देख के सबसे पहले गिवन लिख लें। तो गिवन में क्या लिखोगे, हेयर द शेप ऑफ गुलाब जामुन इज लाइक द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ये हमने बता दिया कि गुलाब जामुन की शेप कैसी है, सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में है और 2 एंड इसके हेमिस्फेरिकल हैं। उसके बाद क्या था, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, जितना गुलाब जामुन पूरे गुलाब जामुन का डायमीटर है, इतना ही डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा, इतना ही सिलेंडर का, इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। और कितना था 2.8 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल आर से लिखा, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको भी स्मॉल आर से, और रेडियस क्या आएगा, जो डायमीटर है उसका हाफ कर दो। डायमीटर 2.8 था तो हाफ करके 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या था, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ये भी देखो यहीं से लिखा। अब देखो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये कैसे बने होगी, ठीक है, ये कैसे बनी होगी, इसके अंदर इसकी लेंथ भी आ रही 1.4 प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट की प्लस इस हेमिस्फीयर की, तो 1.4 किसकी लिख रहा है, हेमिस्फीयर की, प्लस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस इस हेमिस्फीयर की लेंथ जो कि 1.4 है, और टोटल होगी 5। ध्यान से सुने बच्चों, अब 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.4 ये हो गया 2.8 प्लस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट ये है, इसकी हाइट को मैंने स्मॉल एच माना है तो ब्रैकेट में स्मॉल एच लिख लो इक्वल्स टू 5। अब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट चाहिए तो 2.8 प्लस का था, ट्रांसपोज कर दो तो 5 से ट्रांसपोज होने के बाद माइनस 2.8 हो जाएगा। 5 माइनस 2.8 करोगे तो हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमारे पास गुलाब जामुन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, एक तो इसके अंदर हेमिस्फीयर आ रहा है, फिर सिलेंडर आ रहा है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, फिर से प्लस करेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो आप सीधा क्या काम कर लें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर हैं तो सीधा डायरेक्ट कर ले 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस क्या है, सिलेंडर भी है, समझ रहे हो।
तो क्या करेंगे सीधा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जिस बच्चे को नहीं पता चला कि 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लिखा, वो बच्चा ऐसे करे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। आइए समझते हैं अब आगे क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 तो आ गया वैल्यू के साथ, लेकिन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक बात समझ में। अब ध्यान से देखो, 2 2 जा कितना होगा 4, तो ये बन जाएगा सीधा 4/3। बोलो बात समझ में आ रही है, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है। अब कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है और पाई आर स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ सकता है। तो आप क्या करें, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लें। जब आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा h प्लस यहाँ पे बचेगा 4/3, पाई कॉमन चला गया है, आर क्यूब था, आर स्क्वायर कॉमन चला गया है, सिर्फ आर बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही। जिस बच्चे को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो वो सीधा वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर ले, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ पड़ेगी बस। ठीक है, नहीं पता चला फिर से देखो, पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करोगे, पाई आर स्क्वायर h आएगा, पाई आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। समझ रहे हो। ठीक है, अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया जाए बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो बच्चों रेडियस कितना था 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर का क्या मतलब, 1.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, h हाइट कितनी थी 2.2 प्लस कितना है 4/3 इंटू आर, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 1.4। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको करो, तो देखो इसको 4 से करोगे, ठीक है 56 आएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट था तो 5.6 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये चीज़ें ऐसे ही रखो, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो यहाँ पे आया था 2.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया बच्चों आपके पास 5.6/3। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया। फिर से सुने बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एक के बाद डेसिमल लगा लिया। अब ध्यान से सुने, ध्यान से। अब इसके नीचे 2.2 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर 3 1 जा 3। बोलो बात समझ में आ रही है। बाहर तो ऐसे ही रहेगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6.6 आएगा। समझ रहे हो। 22 को 3 से करो 66 आता है, तो एक के बाद डेसिमल लगा दे। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, प्लस कितना है बच्चों 5.6/3 1 जा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, 3 1 जा 3। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या है 6.6 और 5.6, इनको ऐड करना है। 12 होगा, 2 1 कैरी, तो 12 होगा, 12.2 आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सुने, 22/7 इंटू 1.4 इंटू कितना 1.4, इन दोनों को ऐड किया तो बच्चों कितना आया 12.2, तो यहाँ पे लिखे 12.2/3। बोलो बात समझ में आई। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान से सुने बच्चों। तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, अब डेसिमल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है, कुछ सोच रहे होंगे सर ऊपर ही कर देना था, डेसिमल को खत्म कर सकते हो। उस तरह से भी कैलकुलेशन अगर आपको आसान पड़ती है वैसे भी कर सकते हो। ध्यान से सुने, 22/7, क्या इसको मैं 14/10 नहीं लिख सकता। ध्यान से सुने बच्चों, ये जो 1.4 है, ध्यान से सुने, 1.4 को 14 लिख के पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है 0, समझ रहे हो। तो 14/10 इंटू 14/10, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, ये जो 12.2 है इसकी जगह 1 2 2 लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट की जगह 0, समझ रहे हो। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1 2 2 अपान कितना 10 आ जाएगा, और नीचे 3 भी था, समझ रहे हो, 3 भी था और इसकी जगह 10 आ गया, तो 3 इंटू 10 आएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो जो कुछ कैंसिल होता है उसको कर सकते हो, 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 22 इंटू 2, 44 इंटू 14/10 इंटू 10 इंटू कितना 122/3 इंटू 10। अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुने। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10 10 और 10 आ रहा है, तो ये 10 हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण, क्योंकि आप क्या करें, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप ऊपर सभी टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो 3 0 की जगह 3 पॉइंट लगा सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो क्या 3 कटता है किसी के साथ, अब 3 इनमें से किसी के साथ भी कैंसिल नहीं होता, तो फिर क्या है, ऊपर इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनो बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा, ये 3 0 हैं तो 3 पॉइंट लगा देना पीछे। बोलो बात समझ में आ रही, नहीं आई? अभी करते हैं, यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। फिर क्या करना है, जब आप 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 616 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 122 है ऊपर, तो मल्टीप्लाई 122, फिर नीचे क्या होगा 10 × 10 × 10, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1000 बन जाएगा, और 3 को ऐसे ही रहने दो। कारण क्योंकि ये जो मैंने पहले बताया 3 0 है तो 3 डेसिमल लगा लेंगे ऊपर, और फिर क्या होगा, अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इसको ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, इसको 3 से डिवाइड करो, 75152 को 3 से डिवाइड करो, आपके पास ये टर्म आ जाएगी 25050.66। इससे आगे आपको लेना नहीं है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रखना है। अब ध्यान से सुने, अब 3 से इसको डिवाइड करने के बाद ये टर्म बची। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 0 हैं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को 3 और शिफ्ट कर दो आगे, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और ये 3 0 भी खत्म, समझ रहे हो, मतलब 1000 से डिवाइड भी खत्म, तो डेसिमल यहाँ पे लगा दो 25.050। आगे हमें टर्म नहीं लिखनी, हमें डेसिमल के बाद 2 ही लिखनी है, इसलिए 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। तो एंड में लिख दें, हैंस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक नोट कीजिए। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका है, अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे आपके पास एक पेन जो है, एक पेन 5 रुपए का है, तो 3 पेन कितने के होंगे बच्चों, कितने के होंगे, ₹5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब 15 रुपए के होंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे ही हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है इतना, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दो जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो आइए कैसे लिखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो 45 मल्टीप्लाई 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, 25.05। तो 45 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा के सेंटीमीटर क्यूब लगा देना वॉल्यूम में। अब ये आ चुका है आपके पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा था कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप है, तो क्या है, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें से 30% तो शुगर सिरप है। तो उसने पूछा था 45 गुलाब जामुन में कितनी वॉल्यूम होगा शुगर सिरप का। नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो कितना होगा, तो 45 का 30% निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% फाइंड कर लो। अब बच्चों जब भी परसेंट फाइंड करना हो, जैसे है 30%, इसका मतलब होता है 30/100, समझ रहे हो, ठीक है। तो 30% का क्या मतलब, 30/100, परसेंट की जगह 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है बच्चों, ये है 1127.25। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने बच्चों, इस 0 से ये 0 कैंसिल, बचेगा 3/10 इंटू दिस। तो आप क्या करें, 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दें जैसे था। अब नीचे हमारे पास 10 है तो डेसिमल यहाँ पे है, तो 10 से डिवाइड होने के बाद ये डेसिमल यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, 338.175। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप है। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। एंड में सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, हैंस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 338 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पूछा था अप्रोक्सीमेटली कितना है,
338 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं बच्चों। ये काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था क्वेश्चन का, ठीक है। अगर ये सारे ही स्टेप्स हम खुद सॉल्व करते तो वीडियो और लंबी हो जाती। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खुद करके बताएं तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, हम वो भी कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बच्चों गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखना, एक बार देखने से ये समझ में नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।